समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करते हुए संसारी प्राणी मात्र और मात्र विकल्पों के साथ ही जन्म लेते हैं और विकल्प के साथ ही अपने जीवन को पूर्ण करते हैं। लेकिन वे पुण्यात्मा होते हैं जो अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी का सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री से प्राप्त करते हैं। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए घुआरा छतरपुर मध्य प्रदेश से महिमा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, क्या घर में दीपक जलाकर के भक्तम्बर का पाठ करना सही है? घर में यदि कोई घर का परिवार का व्यक्ति अस्वस्थ है और हम भक्तम्बर का पाठ दीपक जलाकर करते हैं तो उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। घर में दीपक जलाने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है और ये कोई आज की वर्तमान की व्यवस्था नहीं है, अपितु ये प्राचीन काल से चली आने वाली व्यवस्था है। आज तो फिर भी उजाले के लिए बहुत सारे साधन हुए हैं, पर पहले जब उजाले के लिए बल्ब लाइट आदि की व्यवस्था नहीं थी तो वहाँ तो स्वाभाविक रूप से दीपक, लालटेन और भी ऐसे साधन थे जिसके माध्यम से ही घर में उजाला होता था। ये वर्तमान में कुछ एक जीवों की सोच है कि दीपक जलाकर आराधना करना या अन्य कार्य करना उचित नहीं है, पर जबकि आगम में ये स्पष्ट कहा है कि एक श्रावक के घर में पूर्ण शुद्धिपूर्वक एक चैत्यालय होना आवश्यक है और चैत्यालय है तो वहाँ पूजन पाठ अभिषेक ये सब क्रियाएँ स्वाभाविक रूप से होगी और बिना दीपक प्रज्वलित किए पूजन पाठ होना ये कतई संभव नहीं है।
सुबह हो शाम हो, जिस प्रकार की पूजन पाठ की विधि कही है तो उसे उसी प्रकार से प्राप्त करना होगा। ठीक है, किन्हीं क्षेत्रों में चैत्यालय, गृह चैत्यालय आदि की व्यवस्था नहीं है, पर नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि घर में हम दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते। दीपावली के दिन भी जब अगर दीपक प्रज्वलित नहीं किया जा रहा है तो वो दीपावली सुनी मानी जाती है। पर एक आध 2-4 दिन जब कर सकते हैं तो कुछ विशेष आराधना करने के लिए भी हम भगवान की एक भक्ति कह ले या भक्तामर स्तोत का ही कह ले, तो उनके निमित्त से भी दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं तो भी कोई दोष बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, विवेक इतना अवश्य रखे कि वहाँ आपका जो दीप प्रज्वलन या आराधना करने का समय है उतने समय तक ही वह दीप जलते रहे, अन्यथा 2-4 घंटे और जलने से वहाँ हिंसा होने की संभावना है, जीव आके मरने की संभावना है। तो ये प्रमाद हो जाएगा। पर प्रमाद छोड़ के विवेकपूर्वक इतना काम करे, जितनी आवश्यकता है उतना ही घी उस दीपक में डालते हुए वह घर में भी दीपक प्रज्वलित करते हुए भक्तांबर जैसी आराधना करने में किसी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दर्श पीयूष जैन, VSR, सूर्यनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। जैसे तीर्थंकरों की गिनती होती है तो वैसे सिद्धों की गिनती क्यों नहीं होती? हम अनंतानंत क्यों बोलते हैं? मात्र तीर्थंकरों की ही नहीं अपितु सिद्धों की भी गिनती होती है, पर गिनती करने के कुछ प्रकार अलग अलग है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान 24 यानी 24 ही होते हैं हर काल में, पर मात्र जो अरिहंत या तीर्थंकर बन के उसके बाद जो सिद्ध बनते हैं उनकी भी गिनती है, पर वे चूँकि संख्या में नहीं हैं, संख्या से और कुछ बड़े हैं। 3 प्रकार की संख्या होती है। एक काउंटेबल जो गिनी जा सकती है, एक अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं की जा सकती, और जो जिसकी कोई संख्या भी नहीं है और काउंट भी नहीं की जा सकती है, उसे इंग्लिश में जो इन्फिनिट कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। जिस संख्या का कोई अंत ही नहीं है वही वास्तव में सिद्धों की संख्या है। संख्या तो है पर वह संख्या गिनी नहीं जा सकती, इसलिए उसे अनंत कहा जाता है। अनंत अनंत का अर्थ क्या है? जिसका कभी अंत ही नहीं होता, वह अनंतानंत संख्या है। आज तक इतने सिद्ध हो चुके हैं, इतने सिद्ध हो चुके हैं, इतने सिद्ध हो चुके हैं कि जिनको गिनना इम्पॉसिबल है, और वह गिनती के बाहर होने के कारण से, गिनती इम्पॉसिबल होने से उसे अनंत, और अनंत का अनंत से गुणा करने पर वह अनंत अनंत संख्या प्राप्त होती है। क्योंकि सिद्ध आज का इस काल में मात्र नहीं बनते, ऐसे अनादि से बहुत सारे सिद्ध बनते आए हैं, और मात्र एक काल के 24 तीर्थंकर होते हैं। हम टोटल आज तक के तीर्थंकरों की भी गिनती करें तो भी बेटा वह अनंतानंत ही होते हैं। ध्यान रखना, जो 6 काल आपने पढ़े होंगे या कभी पढ़ोगे तो उन 6 कालों में से एक चौथा काल रहता है जहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं। तो मात्र एक 6 काल के परिवर्तन में ही उन 24 तीर्थंकर अरिहंतों की व्यवस्था है। पर अब तक इतने काल बीत चुके हैं कि ऐसी अनंतानंत 24 ही यानी 24 तीर्थंकर ही सिद्ध बनते हुए अरिहंतों से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हुए उनकी संख्या वह इन्फिनिट अनंत के रूप में प्राप्त होती है। वो भी संख्या है पर वह काउंट करना पॉसिबल नहीं है, उसकी कोई संख्या मान में गिनती नहीं आती, इसलिए अंत नहीं है उसका। ऐसा अनंत गुना अनंत 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 सिद्धों की संख्या कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तनिष्क जैन, सूर्यनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। भगवान क्यों अलग अलग रंग के होते हैं? जो हमारे अरिहंत उसमें से भी जो 24 तीर्थंकर होते उनके शरीर के रंग अलग अलग है। क्योंकि उनके पास शरीर है इसलिए उन शरीर के रंग अलग अलग है। सिद्ध जब बनते हैं अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान ही सिद्ध भगवान बनते। सिद्ध बनते ही उनका शरीर यहीं पे छूट जाता है और वे आत्मा परमात्मा बन जाते। तो जैसे आपका शरीर है, आपके घर में और भी आपके भाई होंगे, बहन होगी, माता पिता होंगे, सबके शरीर का रंग एक सा है क्या?
नहीं है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, उसमें ही कोई और थोड़ा सा गोरा भी है तो उसमें भी थोड़ा सा शेड का अंतर आता है, काला भी है तो कोई काले में भी थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। तो ये एक शरीर का रंग होता है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान शरीर सहित होने के कारण से उनका अलग अलग रंग होता है, जिसे हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में लेशा कहा जाता है। शरीर की लेशा, शरीर का जो रंग है उसे जैसे उन्होंने पूर्व में पुरुषार्थ किया था वैसे ही रूप रंग मिलता है। ये तो शायद आपने थोड़ा सा सुना होगा कि हमारा ये शरीर जो बना है ये दूसरे किसी के द्वारा बनाया नहीं है। हम जैसा करते हैं वैसा हमें शरीर मिलता है, वैसा चेहरा, वैसा रंग मिलता है। ऐसे ही उन्होंने जो जैसा कार्य किया था वैसे उनके उनके शरीर के वैसे रंग कहे जाते। पर ये भी पक्का मानना, जैसे काले रंग के पारसनाथ कहा जाता है, तो जैसे काले पाषाण की प्रतिमा काली होती है ऐसे काले डामर जैसे वो नहीं होते। थोड़ा सा कलर उनका वह ब्लैकिश होता है, रेडिश होता है, गोल्डन होता है। तो जैसी उसकी थोड़ी सी शेड होती है, आभा होती है, वैसे उनका रंग कहा जाता है। क्योंकि बिल्कुल उनके शरीर के मैचिंग पत्थर मिलना संभव नहीं है, इसलिए वर्तमान में जो अलग अलग रंग के 24 भगवान बनाए जाते हैं तो जैसा पत्थर उस शेड से मिलता जुलता होता है वैसा ही बनाया जाता है। हरा हो, काला हो, लाल हो, पीला हो, ये सभी मिलते जुलते कलर है। एग्जैक्ट उतने डार्क कलर उनके शरीर के नहीं होते। घर में जैसे अलग अलग कलर्स के शरीर होते हैं ऐसे उनके भी अलग अलग शरीर होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। शाश्वत जैन, सूर्यनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन जी, आज मेरा यह प्रश्न है कि हम अपनी पढ़ाई करते हुए अपना धर्म कैसे निभाएं? बेटा, पढ़ाई करते हुए धर्म करने के लिए आपको अलग से बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में विकल्प उत्पन्न हो सकता है कि हमारी इतनी सारी पढ़ाई है और फिर उन पढ़ाइयों को छोड़कर हम धर्म से जुड़ जाएंगे या धर्म करने लग जाएंगे तो पढ़ाई ना छूट जाए। क्योंकि आज ये लौकिक पढ़ाई स्कूल आदि की बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। पर इसके साथ साथ आप प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने धर्म के लिए दोगे तो बहुत कुछ कार्य हो जाएगा। ये भी आवश्यक नहीं है कि हम 1 घंटा 2 घंटे समय देने से ही हमारा धर्म हो जाएगा। आप प्रतिदिन 10-15 मिनट भी अपने व्यस्त समय में से, पढ़ाई में से निकाल लोगे तो भी धर्म ध्यान हो सकता है। जैसे आपके घर से मंदिर पास में है तो सुबह स्कूल जाने से पहले कम से कम दर्शन तो कर ही लेना। माना कि सुबह जाने के लिए, आने के लिए समय नहीं है, कई बार 6 बजे या 7 बजे ही स्कूल शुरू हो जाता है, दूर जाना है तो सुबह नहीं हो पा रहा है तो दोपहर में 24 घंटे में एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए याद करना कि मैं जैन जो लिख रहा हूँ ये जिनेंद्र भगवान के कारण से लिख रहा हूँ। हमारा वह 5 मिनट का भी धर्म हो गया। इसके अलावा माना कि मंदिर में आने के बाद भी कुछ समय और बचता है तो घर में आप एकाध नमोकार 9 बार पढ़ सकते हैं। मंदिर में समय मिल रहा है तो मंदिर में पढ़ सकते। और इन सबसे बहुत अच्छी बात तो यही है कि जो पाठशाला जैसे साधन होते हैं उनके माध्यम से प्रतिदिन, और प्रतिदिन नहीं तो कम से कम छुट्टी के दिनों में, शनिवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार आदि इन दिनों में सब एकत्रित होते हुए कुछ धर्म के विषय में समझे। जैसे कुछ दिनों से तुम प्रतिदिन प्रश्न पूछ रहे हो मुनिराजों से, ऐसे ही जो वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे, दीदी होंगी, उनसे प्रश्न पूछते हुए अपने प्रश्नों का समाधान कर लेना। तो बहुत सारा धर्म ऐसे हंसते खेलते हुए ही होने की संभावना है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि धर्म करना बहुत कठिन है, कैसे होगा। बड़े बड़े नियम नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं है। हम 24 घंटे में एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे जब तक नागपुर में है। इसके अलावा और भी हम छोटा सा ये भी नियम ले सकते हैं कि 9 बार नमोकार हम प्रतिदिन पढ़ेंगे। कुछ न कुछ भोजन की सामग्री का त्याग करते हुए हम प्रतिदिन अपना भोजन करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे नियम और छोटे छोटे क्रियाओं से भी आप जहाँ है, जैसे है, उसी प्रकार से आप अपने पढ़ाई में से समय निकाल कर धर्म ध्यान भी कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ। सौम्या जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो महाराज जी,
भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है? सभी तीर्थंकर भगवान तो होते हैं, पर सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। उनकी संख्या भी 24 कही जाती है। इसके पीछे कारण सामान्य रूप से हम इस प्रकार से समझे। आप शायद स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके स्कूल में पढ़ाने वाले अनेक टीचर्स हैं। उन टीचर में से कोई एक क्लास टीचर होते हैं जो आपकी क्लास की मैनेजमेंट व्यवस्थाएं देखते हैं। उस क्लास टीचर के अलावा भी पूरी स्कूल की व्यवस्था देखने वाले एक प्रिंसिपल, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस ऐसे कोई होता होगा। उनसे भी और कोई बड़ा व्यवस्थापक होता है। जबकि सामान्य रूप से सभी टीचर होने पर भी कोई क्लास टीचर है, कोई हेड मास्टर या प्रिंसिपल है, तो ये जैसे एक विशेष पद है, ओहदा है, एक स्थान है, ऐसे ही सभी भगवानों में जो स्पेशल ऐसे 24 भगवान हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। पाठशाला में आप पढ़ोगे, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। आहार कैसे किया जाता है मुनिराज का, धर्म क्या होता है, उसके अलावा श्रावक किस प्रकार से धर्म का पालन करें, मुनिराजों का धर्म क्या होता है, ये बताने वाले जो स्पेशल भगवान होते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। और उनका ऐसा स्पेशल नियोग कह दो या स्पेशल कंडीशन कह दो कि वे 24 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। एक काल एक समय सीमा में उतनी ही संख्या होती है। जैसे आपके स्कूल में जितने क्लास होते हैं, जितनी डिविजन्स है क्लास की, उतने ही क्लास टीचर्स होंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे ही नहीं। ऐसी ही वहाँ पर व्यवस्था है। जो स्पेशल टीचर है, जो क्लास का ध्यान रखते हैं, उन्हें क्लास टीचर कहा जाता है। और उन सब का ध्यान रखने वाले जो उनके भी बॉस, उनके भी हेड होते हैं, हेड मास्टर या उसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ऐसे ही सभी मुनिराजों में, सभी भगवानों में जो स्पेशल ऐसे 24 काउंट में होते हैं, वे धर्म तीर्थ को चलाने के कारण से उन्हें तीर्थंकर के रूप में कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आद्यांश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारी स्कूल की किताबों में लिखा है कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की है, और हम मानते हैं कि जो पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है। तो इनमें से कौन सही है? एक बात ध्यान रखना, स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाया जाता है वह ज़रूरी नहीं हो कि पूरा हो या सही हो। कहीं ना कहीं जितना उन्होंने समझा है उतना ही वहाँ पर उन्होंने हम आपको समझाने का प्रयास किया है। मात्र जैन धर्म की स्थापना के ही विषय में नहीं, अपितु महावीर भगवान के विषय में और भी बहुत कुछ लिखा है। उनकी शादी हुई थी आदि आदि और भी बहुत सारा विषय लिखा हुआ है। पर जब हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके पूर्व भी और 23 तीर्थंकर हुए थे, उन्होंने वही धर्म के विषय में समझाया था, तो ऑब्वियस है जिसने उनके पहले कहा होगा हम उनको ही प्रारंभ का मानेंगे। और वर्तमान युग की अपेक्षा से आदिनाथ भगवान ने इस धर्म तीर्थ को चलाया जो कि पहले तीर्थंकर थे। इसलिए हम अपने जैनोलॉजी के ही अपेक्षा से सत्य को स्वीकार करें। क्योंकि स्कूल कॉलेज की पुस्तकों में चाहे वह विज्ञान हो, अन्य भी कोई विषय हो, वहाँ पर वे कंक्लूजन के रूप में लिखते हैं या कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे प्रस्तुत करते कि अभी तक हमने इतना जाना है, आगे और खोजेंगे और पहचानेंगे और बताया जाएगा। तो जब इतना ही आपने खोजा है मतलब आपके पास सफिशिएंट नहीं है, मतलब आपने जो भी बताया है वह पर्याप्त नहीं है, पूर्ण नहीं है। हमारा जो भी जिनागम है, धर्म ग्रंथ है, उनमें स्पष्ट लिखा है जो व्यवस्था है वह आज की नहीं, त्रैकालिक व्यवस्था है। कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी और आगे भी ऐसी होने वाली है। इसलिए हमें भले ही परीक्षा में पास होने के लिए उनके हिसाब से लिखना पड़ेगा, ये भी सत्य है। वहाँ अगर आप जैनोलॉजी लिखने बैठ जाओगे तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो वहाँ मात्र ये लिखे कि ठीक है हमें पास होना है, स्कूल का कॉलेज का विषय उन्होंने पुस्तक में सिलेबस में ऐसा दिया है, वो ऐसा लिख रहे हैं, पर हमें यही विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है कि हमारी जैनोलॉजी ही सत्य है। क्योंकि हम उनसे ही जैन बने हैं, तो उनका कहा हुआ ही बात, उनकी कही हुई बात ही हमें स्वीकार करनी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।